जय सिया राम। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। मकर संक्रांति का पर्व आता है साल में एक बार। दान नियम जप करने से होता बेड़ा पार। मकर संक्रांति का पर्व जब भी आता है अक्सर 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन ऋतु अपना रंग बदलती है, हर घर में गुड़ और तिल खाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन बंधु सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। दान नियम जप जो करता है उसे कष्टों से मुक्त कराते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति पर हमें क्या करना चाहिए और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या कथाएं हैं, ये हिंदुओं के लिए इतना विशेष महत्व क्यों रखता है ये त्यौहार, इन सब के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी यू कैन आस्क ऑन माई दिस channel. You can go to the comment box and write your problem with date of birth, time of birth and place of birth. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ मुझको लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि संक्रांति क्या होती है। जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस टाइम को, उस पीरियड को संक्रांति कहा जाता है और उस दिन को संक्रांति तिथि कहा जाता है। सूर्यदेव जो हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। वो एक वर्ष में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं और एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। परंतु जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि जो है वो सूर्यदेव के पुत्र की राशि है, और जब सूर्यदेव उसमें प्रवेश करते हैं तो उस टाइम को मकर संक्रांति कहा जाता है, उस दिन को। और जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, इस दिन जो है सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए ये हिंदुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण त्यौहार है। जो इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 14 जनवरी को, और सूर्यदेव जो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे वो सुबह 8:14 पर प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र होगा उस टाइम पर, और जो सूर्य उस दिन उत्तरायण हो जाएंगे। अब उत्तरायण होना क्या होता है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एस्ट्रोमेट्रोलॉजी के हिसाब से 2 पोल हैं, एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल। तो जब सूर्यदेव जो है वो साउथ पोल से दक्षिण जो वृत्त है उससे उसमें आ जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, नॉर्थ पोल में आ जाते हैं, तब उसको सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। और उस टाइम पर जो है सूर्य ऊपर आ जाते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधा हम पर पड़ती हैं और सूर्य का जो तेज है वो सीधा हम तक पहुंचता है। इस टाइम पर ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है और इस टाइम पर जो है रातें जो है वो छोटी हो जाती हैं और दिन है जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो इस टाइम पर ऋतु अपना रंग बदलती है और प्रकृति भी अपना रूप बदलती है। अब जो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब जब सूर्यदेव नॉर्थ पोल से जब नीचे की तरफ जाते हैं साउथ पोल में, तो सूर्यदेव जो है उनका जो प्रकाश है, जो उनकी सीधी किरणें हैं, जो उनकी गर्मी है वो सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती है। और उस टाइम पर जो है वो शरद ऋतु का आगमन होता है, शरद ऋतु प्रारंभ होती है। सूर्यदेव 6 महीने साउथ पोल में रहते हैं और 6 महीने नॉर्थ पोल में, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। इस साल जो 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति है, उसका जो पुण्य काल है वो 8:03 से शुरू होगा और 12:30 दोपहर तक रहेगा। और जो महापुण्य काल का समय है वो सुबह 8:03 से लेकर 8:27 सुबह तक रहेगा। तो इस दिन दान और धर्म करने का बहुत विधान है और शास्त्रों में कहा गया है। और इसके ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है पूरा भारतवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर माना जाता है कि इस दिन नए वर्ष का आरंभ होता है
और ये नववर्ष का पहला त्योहार जो माना जाता है, और इसको पूरा भारत बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और अलग अलग इसके अलग अलग प्रांतीय नाम हैं, अलग अलग जगह के प्रादेशिक नाम हैं, ट्रेडिशनल नामों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में, साउथ में ये पोंगल के रूप नाम से मनाया जाता है, और पंजाब और हरियाणा में ये माघी के नाम से मनाया जाता है, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में ये खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में ये उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, और जो उड़ीसा है वहाँ पर ये मकर संक्रांति के नाम से ही मनाया जाता है। और इस दिन वहाँ पर मीठे चावल बनाए जाते हैं घर घर में, स्वीट राइस, और उनका भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, आसाम में यह माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है, और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये वर्ष का आखिरी दिन होता है, और इस दिन से नव वर्ष की शुरुआत होती है। वो लोग माघ बिहू को एक हफ्ते तक मनाते हैं, इसका जश्न बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। जब इसको आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और सुबह जल्दी उठकर आप इस दिन जल्दी स्नान करिए। इसके पीछे जो कथाएं हैं वो बहुत मान्यताएं हैं। ये हैं कि इस दिन जो है वो जो भागीरथ जी थे वो उनके पीछे पीछे चलकर गंगा जी जो है उनके तप से, उनके आग्रह से इसी दिन धरती पर आई थी, और धरती पर आकर कपिल मुनि जी के आश्रम से होती हुई वो सीधा समुद्र में जा मिली थी। इसलिए इस दिन कोलकाता में गंगा सागर जी पर बहुत बड़ा मेला लगता है और शाही स्नान होता है। आपने सुना होगा कि कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ऐसा माना जाता है कि जो अपने जीवन काल में गंगा सागर में एक बार स्नान कर लेता है, उसके सभी जो पाप हैं वो कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो वहाँ पर मेला लगता है गंगा सागर जी पर, वहाँ पर कपिल मुनि जी के आश्रम में लोग दर्शन करके और शाही स्नान भी करते हैं, और उनके दर्शन करके पुण्य कमाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी और भी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं। आपने सुना होगा कि महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिलता है। जब भीष्म पितामह जी जो हैं वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और वो जब शर शैया पर लेटे थे, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने अर्जुन से कहा था कि मैं अभी अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाते। तो इस दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था, और वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन अपने प्राणों का त्याग करता है, जिसके इस दिन प्राण निकलते हैं, वो सीधा मोक्ष को जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठकर पवित्र नदियों में स्नान करिए। पवित्र नदियों में स्नान करके आप अपने पितरों के नाम का तर्पण भी कर सकते हैं इस दिन। और अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही अपने नहाने के जो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, थोड़े से तिल डालकर, अगर तिल नहीं डाल सकते हैं तो तिल का थोड़ा सा तेल डालकर ही स्नान करिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। एक तांबे का लोटा लेकर उसमें आप गंगा जल भरकर उसमें लाल पुष्प डालकर और तिल डालकर, गुड़ डालकर आप सूर्य देव को अर्पण करिए और इन मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्याय नमः। इन मंत्रों का जप करते हुए आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। और उस दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी होता है। और बहुत सारी जगहों पर इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है घरों में, और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो आप खिचड़ी का दान भी करिए, आप घी दान करिए, खिचड़ी का दान करिए, कंबल दान करिए, आप गुड़ और तिल दान करिए, गुड़ और तिल से बनी हुई चीज़ें दान करिए, गर्म वस्त्र दान करिए अपने सामर्थ्य अनुसार। और जिसको ज़रूरतमंद को आप जो भी दान दे सके यथासंभव दीजिए। और इस दिन जो है संक्रांति के दिन बहुत ही शुभ योग बनेगा। 14 तारीख को इस दिन पंचग्रह योग बनने जा रहा है। 5 ग्रह एक ही राशि में होंगे, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि और देवगुरु बृहस्पति। इस दिन एक ही राशि में होंगे, मकर राशि में। और
इस दिन जो है बहुत सारी जगहों पर पतंग उड़ाने का भी रिवाज है, पतंग उड़ाई जाती है। गुजरात, राजस्थान, जयपुर, उड़ीसा, बहुत सारी जगह पर प्रतिस्पर्धा रखी जाती है पतंग उड़ाने की, और पतंग उड़ाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन जो है रूठे जो रूठ जाते हैं हमसे, जो बड़े हैं, उनको मनाने का रिवाज भी है, प्रचलन भी है बहुत सारी जगहों पर। ऐसा कहा जाता है कि जो हमसे रूठ गए हैं उनको इस दिन मनाने जाते हैं छोटे, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, कंबल, उनके लिए गर्म कपड़े, शॉल, और उनके लिए तिल से और गुड़ से बनी हुई वस्तुएं लेकर उनको मनाने जाते हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास सभी वीडियोस टाइम पर पहुंच सके, और कमेंट भी कर दीजिएगा, और पास वाली घंटी को भी बजा दीजिएगा। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है सितारों की बात डॉक्टर अपर्णा के साथ। अगली बार हम नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, फिर से आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।